फिर कहता है हाउ विल ये 29 explain why a solution of cane sugar does not conduct electricity but solution of common salt is a good conductor of electricity। क्योंकि केन शुगर, मैं इसे सिर्फ बता देती हूँ कि केन शुगर क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, और अगर इसे में वाटर में घुला दें और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है, शुगर के मॉलिक्यूल जो है आयन में नहीं टूटते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या है, वो आयनिक कंपाउंड है। अगर उससे जो हम पानी में डालकर घुला दें तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि केन शुगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड नेवर विल बी आयनाइज, नेवर विल बी ब्रेक अप इनटू द आयन। ओके। 13 में फॉर्मूला है, व्हाट फॉर्मूला विल बी फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म। तो 30 को मैं कर देती हूँ। 30 में है, पहला है मैग्नीशियम, तो 30 कर रही हूँ। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये जो है बना रही हूँ। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, +2, और नाइट्रोजन क्या है, ये आपकी 3 है। तो ये इंटरचेंज अगर कर रहे हैं कोवैलेंट का, ये इसके 3 और 2 इसमें नाइट्रोजन M सिर्फ है, तो ये बन जाएगा कंपाउंड Mg3 और N2। दूसरा है लिथियम ऑक्साइड, बी में है लिथियम और ऑक्साइड। लिथियम की वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन की -2, तो ये बन गया लिथियम ऑक्साइड। और पुनः जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और इसकी 1, तो AlCl3। और लास्ट है पोटासियम एंड हाइड्रोजन। पोटासियम की वैलेंसी कितना, +1 -1, ये दोनों का सेम कैंसिल होके ये और H बन जाएंगे। इस तरह से कंपाउंड बन गए। फिर 31 कर रही हूँ। What are noble gases? What is the characteristic of the electronic configuration of noble gases? तो noble gases मैं बता देती हूँ कि such gases which are chemically inert and that inert gases, इसलिए इसको inert कर रहे हैं कि that gases does not take part in any chemical reaction। क्या है, noble gases such gases which are chemically inert because it does not take part in chemical reaction, because its outermost shell satisfied, they have the 2 electron or 8 electron, so they have no tendency to lose or gain। अब उसके पास टेंडेंसी नहीं रहती कि किसी को दे और ये ले। केमिकली ये सेटिस्फाइड होने के कारण जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट विल बी सेटिस्फाइड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका सेटिस्फाइड होता है। आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पहला डुप्लेट रूल को भी फॉलो करते हैं। इसका पहला सेल के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी वो सेटिस्फाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू डुप्लेट और ऑक्टेट इट विल बी केमिकली इनर्ट। लेकिन इसमें कहा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं सिर्फ लिख देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर के में 2 सेल है और कोई भी इसके अलावा जो भी के में सिर्फ कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और अदर सेल एल एम एन या जो भी हो एम एन ओ, अगर इसके आउटर में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी या तो 2 और 8 है, तो ये क्या होंगे इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कोवैलेंट सॉरी इनर्ट गैस। फिर दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो 31 का बी जो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का रूल यही है कि एनी मेटल और नॉन मेटल दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट 8 को पूरा करने चाहते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि एनी मेटल और नॉन मेटल we try to by lose or gain electron
टू नियरर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें या इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने सामने वाले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ले लें। तो वैसे को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम और एलिमेंट। एटम को बताती हूँ कि कैसे वो केमिकल बॉन्डेड इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को लेना चाहते हैं। और ये जैसे आपका ले रही हूँ मैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है इसका 17, 2, 8 और 7, इसके आउटर में 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। ये दोनों जो है क्लोरीन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन माइनस का 2, 8 और 8 कितना हो गया, ये अपने इनर्ट गैस कौन है, आर्गन के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करीब पहुंच गया, ये क्लोरीन का हो गया। उसी तरह से अगर सोडियम को लेती हूँ, सोडियम का कितना है 11, तो ये 2, 8 और 1, अगर ये सोडियम अपने से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद इसके ऊपर एक प्लस आ जाता है, तो 8 और 10 ये किसके नियर कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, हीलियम के नियॉन के करीब, क्योंकि नियॉन का जो है एटॉमिक नंबर कितना 10 के 10 के इनर्ट गैस उसके जो है हीलियम के नियर पहुंच जाता है। इस तरह से केमिकली बॉन्डेड कोई भी एलिमेंट जो है या मेटल हो या नॉन मेटल, या तो लूज करके या गेन कर करके जो है इनर्ट गैस सामने वाले अपने इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को वो पूरा करता है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 32। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, क्योंकि मैग्नीशियम को अगर हम बॉन्ड बनाना अगर तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का +2 और इसका -2, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसे दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, ये भी एक दे दिया 8 हो गया, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएंगे, मैग्नीशियम +2 और इस पे माइनस, दोनों का कंपाउंड सही है। So the formation of magnesium oxide by the transfer of electron, तो ये यहाँ पे आपका डॉट स्ट्रक्चर भी है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी मैं शो कर रही हूँ। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और मैं आयन भी शो कर रही हूँ, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों इसे दे दिया ऑक्सीजन को, इस इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा इस पे +2 और इस पे -2, और व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, आयन भी हो गया प्लस माइनस, और ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इस पे चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, ये तीनों आपका प्रश्न इससे सॉल्व हो गया। 33 ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। 33 में करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में कितना है 7, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा इनर्ट गैस does the hydrogen atom in helium, oh sorry, ये हाइड्रोजन इनर्ट गैस दिखाना है, हाइड्रोजन क्लोरीन के मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन का क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ ये क्या बॉन्ड कर रहा है, शेयरिंग वाले बॉन्ड कर रहे हैं, ये ओ वैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर करके ये क्या करेगा, हाइड्रोजन हीलियम का कंस्ट्रक्शन ले लेगा, और क्लोरीन में कितना है 17, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन को साथ शेयर कर करके वो क्या कर लेता है कि ये कौन सा है 17 और 1 18, ये आर्गन के करीब पहुंच जाता है, आर्गन के स्ट्रक्चर को लेता है। 34 व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग वुड यू एक्सपेक्ट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट, कैल्शियम और ऑक्सीजन, पहला 34 का कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कैल्शियम मेटल है ये नॉन मेटल है, और ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 -2 शेयर करके क्या बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन जो है नॉन मेटल और ये भी क्लोरीन, इसमें -1 और इसका +4 और ये बन जाएगा CCl4, ये बन जाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा और ये बना देंगे क्या, HCl। ये भी क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो रहा है, यहाँ भी नॉन मेटल नॉन मेटल, यहाँ पे क्या मेटल और नॉन मेटल, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड होगा, ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड होगा। 34 हो गया। अब 35 में आती हूँ। How the sodium chlorine atom change into the ion when react with each other to form the sodium chloride? What is the name given to this type of bonding? सोडियम और क्लोरीन, क्योंकि सोडियम का ये है 34 सॉरी 35, सोडियम का 11, 2 8 और 1, क्लोरीन का कितना 17, 2 8 और 7। क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक हटाएगा क्योंकि इस पे +1, और क्लोरीन के पास कितना 7 या 1 लेगा तो माइनस। हम थोड़ा इस तरह से बॉन्ड को भी क्लियर कर देते हैं। ये कंपाउंड NaCl यानी प्लस और माइनस, और ऐसे भी दिखाना है तो सोडियम के ऊपर एक प्लस, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाहर कितना है 7, 1 2 3 4, और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है, जिससे ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन के बीच में Na+ और Cl-। तो ये बॉन्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ लूज और गेन, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। 36. What is the difference between cation and anion? How are they formed? Give the name and symbol of one cation or one anion. तो डिफरेंस क्या है 36, केटायन और एटायन, केटायन और एनायन। तो ये केटायन क्या है, द एटम्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज कैरी द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटायन। सच एटम्स which have the tendency to gain electron carry negative charges is called anion. Such element एग्जाम्पल में दिखाइए, सोडियम, सोडियम में क्या है, ये आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सोडियम प्लस चार्ज होंगे एनायन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इस पे माइनस चार्ज, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इस पे प्लस चार्जेस हो गए। ठीक है। 37 इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम which show only the outermost cell electron show how a molecule of nitrogen N2 is formed when two nitrogen atom. What name the given to this type of bonding? Atomic number of nitrogen 7. 37. दो नाइट्रोजन एटम है, और ये नाइट्रोजन में कितने, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन, और ये चूंकि नाइट्रोजन 7, 2 और 5, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, ये तीनों आपस में शेयर कर लेंगे, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन
और इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग नहीं लेंगे, और ये आपका नाइट्रोजन शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाएंगे। इन दोनों के बीच में शेयर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। 31. Draw the electron dot structure of the following compound and state the type of bonding in each. Carbon dioxide, magnesium oxide, hydrogen. 38. पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, ये दो के बीच में, और ये बन गया CO2 बॉन्ड। बी नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में कितने हैं, 1, 6, ये और ये, इसको दे देंगे, और मैग्नीशियम के ऊपर में क्या होगा, +2, ऑक्सीजन पे -2, और ये बना देंगे, ये कोवैलेंट, और ये बन जाएंगे MgO आयनिक बॉन्ड। और तीसरा है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में H2O, H2O के बीच में बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि एक्वस है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, क्योंकि नॉन मेटल है। ये इसके साथ, ये इसके साथ शेयर कर लेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और HCl के बीच में, HCl हाइड्रोजन के बीच में एक, और क्लोरीन के बीच में, क्योंकि दोनों का नॉन मेटल के बीच में है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड आगे। और फिर MgCl के बीच में, MgCl2, मैग्नीशियम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बीच में 7 इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड हो चुके हैं। 39. यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम विच शो ओनली द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और शो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन फ्रॉम द टू। ऑक्सीजन का बनाना है कि आउटर वाले 39 वाले में। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये O2 है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं 39 में। फिर 40 में कहता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉलोइंग कंपाउंड स्टेट द KCl। 40 में K और Cl, क्लोरीन कितने हैं, 7, और इसमें है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो K पे प्लस और Cl माइनस, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। उसके बाद दूसरा है NH3, NH, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के पास 2, ऑक्सीजन के पास 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देंगे, कैल्शियम पे प्लस और ऑक्सीजन पे -2,
ये आपके हो गए आयनिक बॉन्ड। और फिर है नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक के साथ शेयर करेगा ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जो है वन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और वैलेंट बॉन्ड। उसके बाद है CaCl2, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इसमें कितने हैं 7। ये आपके आयनिक बॉन्ड। Explain why a salt which does not conduct electricity in the solid state becomes a good conductor in molten state। तो ये 41 का आपका है कि कोई भी जो है इसके चार्जेस, इसके मॉलिक्यूल मूवेबल कंडीशंस में नहीं होते हैं। सॉलिड फॉर्म में इसके जो है मॉलिक्यूल आयन जो है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, मॉलिक्यूल तो नहीं कहूँगी, इलेक्ट्रॉन जो है मूवेबल कंडीशंस में नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसको जब पिघला दिया जाए, मॉल्टन कंडीशंस में लाया जाए, तब इसके जो है इलेक्ट्रॉन फ्री मूवेबल हो जाते हैं, और फ्री मूवेबल होने के कारण इट विल बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।